नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शाह स्वागत करता हूं आप सभी का नीरज एकेडमी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करने वाला हूं, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं खुद अपना सीटेट मार्कशीट शेयर करने वाला हूं। उसके बाद एक एनालिसिस सीटेट के लिए कि एग्ज़ाम क्या है, कितने कितने सब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में हल्की सी चर्चा। और अंत में इसे पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को किस अप्रोच के साथ तैयारी करें ताकि पहली बार में वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाए। ठीक, तो ये सब मुख्य बिंदु रहेंगे चर्चा के। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा मार्कशीट है। सुरक्षा कारणों से सिर्फ मैंने अपने नाम के सिवा बाद बाकी सब इरेज किया हुआ है। ये रहा मार्कशीट का की मूल बिंदु। ये पहला पेपर का है एनालिसिस। देखिए मित्रों, इसमें पहला पेपर में क्या है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे CDP भी कहते हैं। दूसरा है मैथमेटिक्स। तीसरा है एनवायरनमेंट एंड स्टडीज़। और चौथा है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 चौथा, लैंग्वेज 2 पाँचवा। टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए इस तरह से? टोटल सब्जेक्ट की संख्या हो गई 5। ठीक, और प्रत्येक सब्जेक्ट का जो क्रमांक है, फुल मार्क्स है, वो बराबर बराबर है, यानी कि 30-30 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट से। और इस तरह से कुल नंबर कितने हो जाते हैं? कुल नंबर हो जाते हैं 150। ठीक, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। अब क्या है कि CDP या पेडागोजी, इसकी तैयारी कैसे करनी है? CDP पेडागोजी की तैयारी की सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो तो एक है NCERT के जो साइड में जो क्रियाकलाप दे दिया रहता है कि गतिविधियाँ कहीं 19-19 से समझाया रहता है, या फिर शुरुआती NCERT के पहला जो कोई भी किताब खोलेंगे तो आपको आमुख मिलेगा, जिसमें NCF 2005 के बारे में बहुत ही क्या कहेंगे उसको, क्रिस्टल क्लियर समझाया गया है। और वहाँ से हर साल, वो सिर्फ एक ही पेज से हर साल एक, ये मैं आपको सीक्रेट भी बता रहा हूँ कि उसी पेज से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक रहते हैं उस एक पेज से। कोई भी NCERT का किताब खोलिएगा तो उसके पहले पेज में ही आपको वो आमुख मिलेगा जिसमें NCF के बारे में समझाया गया है। और उसमें ना सिर्फ NCF के बारे में बल्कि CBSE और NCERT हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे से समझाया गया। तो उस पहले पेज को पढ़िएगा, वहाँ से CDP का 5 क्वेश्चन तक आता है, इधर उधर से घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब सबसे अच्छा स्रोत है, यूट्यूब से इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यूट्यूब से इसकी तैयारी कीजिए। यूट्यूब से क्या तैयारी करना है? यूट्यूब से सिर्फ ये तैयारी करना है कि जो सिद्धांत हैं, जैसे लेव वाइगोस्की है, पियाजे हैं, ठीक, ये इनके सिद्धांत की तैयारी करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं खुद भी कराने वाला हूँ, मैं 4 से 5 पेपर कराऊँगा, जिसमें कैसे करना है। ये एग्ज़ाम दरअसल क्या है कि पेडागोजी में क्या है कि आपको एक डिसीजन मेकिंग करना होता है, जिसमें कोई एक सिचुएशन दिया है, उसमें 4 ऑप्शन है, सबसे बेहतर ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो वो एक तरह से डिसीजन मेकिंग है। जो थ्योरी पार्ट है, उस थ्योरी पार्ट को छोड़ के जो बाद बाकी सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन वो डिसीजन मेकिंग के ही होते हैं, अगर देखा जाए तो, मूल देखा जाए तो। और उसमें आपको क्या है कि डिसीजन लेना है कि हाँ, इन चारों में से सबसे बेहतर मुझे ये लग रहा है और मेरे अनुसार ये सही होगा, मैं रहता तो यही करता, ठीक है, या रहती तो ये करती। तो इसमें ये है, पेडागोजी का यही तरीका है। आपको थ्योरी करना होगा, यूट्यूब से कर लीजिएगा, वो फ्री में बहुत है, बहुत किसी ने वीडियो बनाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, जो कि मैं कराऊंगा। उसमें क्या है, तौर तरीके हैं, जानना है कि कैसे छांटना है क्वेश्चन को, ऑप्शंस को जो है एलिमिनेशन कैसे करना है, और सही को ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है, ये मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, दूसरा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे कि वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है, बहुत बेसिक्स, वो गुना भाग, वो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और सिमेट्री, और यही सब है, बहुत मोटा मोटा है। उसमें क्या है, मैथमेटिक्स का भी 2 सेक्शन है। 2 सेक्शन क्या है मैथमेटिक्स का कि 15 नंबर का तो मैथ है, ठीक है, और 15 नंबर का मैथमेटिक्स का पेडागोजी सेक्शन है। मैथमेटिक्स का पेडागोजी सेक्शन में क्या है,
कि इसमें भी सिचुएशन है कि सिचुएशन दिया जाता है कि बच्चे की ये स्थिति है, कुछ बच्चे जो देख नहीं पा रहे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको मैथ कैसे समझाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए। बहुत तरह की सिचुएशन दिए रहते हैं, उसी सिचुएशन में से आपको एक जो सबसे बेहतर होता है वो आपको छांटना होता है। यही है पेडागोजी मैथमेटिक्स का। और ये 15 नंबर ये आसान ही होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, बस ये बशर्ते ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगा के जाना है। ठीक है। अगला है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस इसमें क्या है, इसमें भी 15 नंबर के आपके टेक्सचुअल ये होते हैं, फैक्ट्स होते हैं 15 नंबर के। यही 15 नंबर का 15 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन एक क्रमांक। ठीक। और 15 नंबर के जो है ईवीएस का पेडागोजी सेक्शन होता है। इसमें क्या है कि ईवीएस के पेडागोजी सेक्शन में फिर वही कि पर्यावरण को बचाना है या फिर बच्चों में आपको पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ाना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इस तरह का सिचुएशन दिया रहता है। 4 ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन उसको आपको छांट के चुनना है। यही है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। और 15 नंबर का ये बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो में ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसे देख लीजिएगा आप, पूरा कंप्लीट होगा। आगे देखते हैं लैंग्वेज 1, जो कि मेरा हिंदी था। लैंग्वेज 1 इसमें 15 नंबर, ये भी 2 भागों में बटा है, 15 और 15। 15 नंबर इसमें क्या है, इसमें कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है। कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, इसमें 2 कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। पहला कॉम्प्रीहेंशन जो होगा आपका ये 7 नंबर का होता है ज़्यादातर, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन 8 नंबर के, कुल मिला के 15 नंबर हो गए। ये कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है, बहुत इजी सेक्शन है और हाई स्कोरिंग सेक्शन है। यहाँ पे 15 में क्या कहा जा सकता है, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी यहाँ पे 13 तक स्कोर कर जाता है। ठीक। और ये जो है ये 15, ये थोड़ा टफ सेक्शन होता है, मुझे ये थोड़ा टफ लगा, मैं देख रहा हूँ इसे। इसमें क्या होता है कि इसमें भी सिचुएशन है, लेकिन कुछ हिंदी के जो पेडागोजी सेक्शन है इसमें कुछ बहुत क्या कह सकते हैं उसे, टेक्निकल चीज़ है, जो कि कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेगी और कुछ चीज़ें तो वो डेवलप हो ही जाता है, पेडागोजी करते करते वो व्यवहार में आ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ रटना पड़ता है। तो ये है हिंदी का पेडागोजी सेक्शन। आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज 2, जो कि मेरा इंग्लिश था। इसमें भी वही है, 15 और 15 में दोनों सेक्शन बटा हुआ है। ठीक। ये 15 सेक्शन, ये 15 नंबर क्या है, ये है कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। ठीक वैसे ही जैसे कि लैंग्वेज 1 में था, इसमें भी वही है, पहले में 7 और दूसरे में 8, 2 कॉम्प्रिहेंशन, पहला 7 नंबर का, दूसरा 8 नंबर का, 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, 15 नंबर हो गए। और ये 15 नंबर है पेडागोजी सेक्शन, जिसे कि इंग्लिश पेडागोजी कहते हैं। ठीक, ऊपर वाले को हिंदी पेडागोजी। इसमें भी क्या है, कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी, जैसे सिंटेक्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है, निमोनिक्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको रटनी, क्योंकि ये रटन थी है, मतलब ये रटना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें दिमागी भी है, जैसे कि आपको वो सिचुएशन दे और उस सिचुएशन में से आपको जो सबसे बेहतर ऑप्शन लगे उसको आप एलिमिनेट करके क्लिक कर दें। ठीक, तो इस तरह से टोटल 5 सेक्शन हो गए। टोटल नंबर जो हो गया एग्ज़ाम का वो 150 का हो गया। ये मेरा पिछले साल का स्कोरिंग कार्ड है। ठीक है, 113 आउट ऑफ 150 एज यू कैन सी। नाउ दिस मूविंग फॉरवर्ड या हाँ, पेपर 2 का है ये पेपर 2 का है। पेपर 2 में क्या है, जैसे ऊपर वाले में 5 सब्जेक्ट था, पेपर 2 में उसी तरह 4 सब्जेक्ट होते हैं। कुल कितने, 4 सब्जेक्ट। पहला सेक्शन क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक। दूसरा सेक्शन, चूँकि मेरा एसएसटी था, अगर किसी का मैथमेटिक्स और साइंस सेक्शन है तो उनका वो हो सकता है। ये दूसरा सेक्शन जो है ये 60 नंबर का होता है। ठीक, 60 नंबर का होता है दूसरा सेक्शन। तीसरा वही लैंग्वेज 1, चौथा लैंग्वेज 2, जो कि मेरा हिंदी और इंग्लिश था, 30-30 नंबर के। इस तरह से कुल मिला के 150 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरा स्कोर है। इसमें क्या है कि वही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर के। सोशल साइंस में क्या है, इसमें मैं आपको बताऊं कि 15 नंबर का हिस्ट्री, 15 नंबर का ज्योग्राफी, ठीक है, और 15 नंबर का जो है वो आपका पॉलिटी या फिर वो गवर्नेंस का जो सेक्शन होता है वो 6 से 8 तक वो रहता है। ठीक, पॉलिटी या गवर्नेंस। इस तरह से 15-15 तीनों का 45 नंबर हो गया। और 15 नंबर जो रहते हैं
वो एसएसटी का पेडागोजी होता है, उसको बोलते हैं एसएसटी पेडागोजी, ठीक है, या फिर सोशल साइंस पेडागोजी। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये 60 नंबर टोटल हो जाता है। उसके बाद वही लैंग्वेज 1 30 नंबर का, जो कि मेरा हिंदी था, और लैंग्वेज 2 मेरा इंग्लिश था, 30 नंबर का, टोटल 150 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। और वही वही फार्मूला है इसमें भी कि लैंग्वेज 1 में भी पहले 15 नंबर का, इसमें 2 भागों में बटा होता है, पहले 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, बाद के 15 नंबर का पेडागोजी। हिंदी है तो हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश है तो इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है। ये पूरा रहा। मैंने इस मार्कशीट के जरिए आपको पूरे जो जिस तरह से बांटा गया है सिलेबस को वो भी समझा दिया। अब चलते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स योर सीटेट रिजल्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, मुझे ऐसा लगा। मैंने जितना भी देखा, दिया एग्ज़ाम, इस चीज़ को, इस एग्ज़ाम को भी दिया मैंने, और जितना मैंने देखा अपने दोस्तों का भी, ये बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा फैक्टर डालता है। ये क्या है, ये इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट एंड हार्ड शिफ्ट। देखिए सीटेट अगले बार लगभग कुल 35 शिफ्टों में उन्होंने एग्ज़ाम करवाया, ठीक, 35 शिफ्टों में इन्होंने एग्ज़ाम करवाया, लगभग मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि 35 से 36-37 कुछ ऐसा ही था। अब इसमें क्या है कि इसमें मैं सीटेट को भी दोषी नहीं मानता, क्योंकि अब आप खुद ही सोच के देखिए कि एक संस्था जो 35 दिनों तक 35 शिफ्ट में एग्ज़ाम करा रहा है, एक ही एग्ज़ाम करा रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है कि सारे क्वेश्चन का लेवल 35 दिन वो क्वेश्चन का लेवल एक बराबर रखे, और एग्ज़ाम कराना है ऑनलाइन, तो ये संभव नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मैं दिखता हूँ कि हाँ, देख रहा हूँ इसमें कि इसमें एक कमी ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। जिसका इजी शिफ्ट है उसका तो बल्ले बल्ले, मॉडरेट शिफ्ट है वो भी ठीक ठाक 120-25 स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जिसका हार्ड शिफ्ट होता है वो बेचारे फंस जाते हैं। और हार्ड शिफ्ट कुल मिलाकर के अगर 35 शिफ्ट हो रहा है में एग्ज़ाम हो रहा है, तो 3-4 शिफ्ट ही होते हैं जो हार्ड शिफ्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन योर लक कह सकते हैं। जैसे कि मेरा एग्ज़ाम अगली बार 11 तारीख को था, 11 जनवरी को था, तो और मैंने ये बहुत डीपली इस चीज़ को एनालाइज़ किया है कि 11 और 28 जनवरी का जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही हार्ड सेक्शन था। उसमें बच्चों का नंबर जो है ऑन एन एवरेज, आई फील इट, ऑन एन एवरेज 13 से 15 नंबर कम हो गए हैं। कम क्यों हो गए हैं? क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड था, तो उस हिसाब से अटेम्प्ट नहीं कर पाए और नंबर घट गया, और बहुत लोग तो फेल भी हुए हैं इसमें। मैंने देखा है इस चीज़ को खुद 11 और 28 जनवरी वालों को, कि बहुत बहुत सारे कैंडिडेट फेल हुए हैं, ठीक, क्योंकि जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है वो तो अपना नंबर कैसे भी खींच ही लेंगे, लेकिन जिनका जिनका प्रिपरेशन ऐसा नहीं है, जो कि मान के चलिए कि 100 नंबर का ही करके आ रहे हैं या फिर 110 का करके आ रहे हैं, या फिर एक सेंस है कि हाँ मेरा इतना सही होगा, तो वो घट जाता है नंबर, और क्या होता है कि बाद में फेलियर के मुंह तक ढकेल देता है। मैंने इस चीज़ को बहुत गहरी एनालिसिस किया है, और उसी आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हार्ड शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन योर लक, और इसमें अगर आपका एग्ज़ाम पड़ जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अपनी तैयारी को इतना बूस्ट करके रखना है ताकि हार्ड शिफ्ट हो या इजी शिफ्ट हो, मॉडरेट हो, कोई फ़र्क ना पड़े, किसी भी तरह का हो, आप जो है इस एग्ज़ाम को एक ही बार में क्लियर कर ले, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट जुलाई 2023। इसमें मैं पहली चीज़ कहूँगा कि एनसीईआरटी, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज ऑफ एनसीईआरटी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एनसीईआरटी में वो जो गतिविधियाँ दी रहती है साइड में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी में प्रॉब्लम भी दिया रहता है, जैसे कि उन्नी उन्नी पूछता है, उन्नी प्रॉब्लम देता है और मुन्नी जो है उसका सोल्यूशन देती है। कई जगह पे एनसीईआरटी में ऐसा गतिविधियाँ है, क्रियाकलाप है, करके देखे हैं, ये सेक्टर्स होते हैं साइड साइड में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ से सीटेट उठाता है सवाल, और सीटेट का जो पहला चैप्टर, पहला पेज होता है सीटेट का, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी का, किसी भी एनसीईआरटी किताब का, वो मैं कह सकता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कि आमुख जो सेक्टर होता है, वहाँ से पेडागोजी के नहीं भी तो 5 क्वेश्चन बनते हैं, हर शिफ्ट में बनेंगे वहाँ से 5 क्वेश्चन, ठीक है। और किताबें क्या क्या पढ़नी है ये मैं किसी दूसरे वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट, थैंक यू।